हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरिम बजट के बारे में। इसे इंग्लिश में इंटरिम बजट भी कहते हैं। आइए जानते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अस्थायी वित्तीय विवरण है, यानी ये स्थायी नहीं है। यह बजट पूर्ण नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बजट। अंतरिम या इंटरिम का मतलब होता है बीच के अंतराल का। अंतरिम बजट पेश किया जाता है जनरली जब इलेक्शन होने होते हैं। इसको मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो चुनाव के पहले जो बजट पेश होता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम बजट प्रभावी रहता है जब तक नई सरकार अपना बजट पेश नहीं कर देती। इसलिए जब भी चुनाव होने होते हैं उसके ठीक पहले जो भी बजट पेश किया जाता है वह पूर्ण बजट ना होकर अंतरिम बजट कहलाता है। व्यापक केंद्रीय बजट के विपरीत यह एक छोटी अवधि के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व को कवर करता है, जब तक कि एक नई सरकार चुनी नहीं जाती और कार्यभार नहीं संभाल लेती। एज आई टोल्ड यू कि इंटरिम या अंतरिम बजट एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आता है, जब तक कि एक नई सरकार ना बन जाए और वह अपने कार्यभार को ना संभाले। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम या पूर्ण बजट पेश ना करके 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। तो आइए अंतरिम बजट की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहला है समय की कमी या चुनाव निकटता। यह तब प्रस्तुत किया जाता है जब पूर्ण बजट के लिए समय सीमित होता है या चुनाव निकट होते हैं। अगला, आने वाले सरकार की जिम्मेदारी। आने वाले सरकार से पूर्ण बजट तैयार करने की उम्मीद की जाती है। अगला, वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च करने का अधिकार। पूर्ण बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए खर्च करने का अधिकार देता है। नए वित्तीय वर्ष के लिए संसदीय अनुमोदन। नया बजट पारित होने तक एक नए वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है लेखानुदान। अंतरिम बजट में लेखानुदान आवश्यक व्यय कवरेज की अनुमति देता है। आपका अगला पॉइंट है सीमित समय क्षितिज। नया व्यापक बजट पारित होने तक वित्तीय ज़रूरतों को संबोधित करता है। इसका अगला पॉइंट है सरकारी कार्यों में निरंतरता। सार्वजनिक प्रशासन और आवश्यक सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है इसका बड़े नीतिगत परिवर्तनों से बचना। आमतौर पर छोटे कार्यकाल के कारण बड़े नीतिगत परिवर्तनों से परहेज किया जाता है। अगला पॉइंट है इसका आने वाली सरकार के लिए लचीलापन, यानी आने वाली सरकार पूर्ण बजट में अनुमानों से सहमत हो सकती है या संशोधित कर सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कर परिवर्तन के लिए संवैधानिक प्राधिकरण, यानी यदि आवश्यक हो तो कर परिवर्तन के लिए अधिकार बरकरार रखता है। अगला, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन। चुनाव के दौरान मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव से बचने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करता है। तो आइए जानते हैं अंतरिम बजट कब जारी किया जाता है। अंतरिम बजट नियमित केंद्रीय बजट के समान शेड्यूल का पालन करता है और आदर्श रूप से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। यह समय रेखा अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ संरेखित होती है। लेट्स नो कि अंतरिम बजट में क्या शामिल किया जा सकता है। अंतरिम बजट में सरकारी व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटा और आगामी महीनों के लिए वित्तीय अनुमान शामिल हैं। यह सरकार के वित्तीय प्रदर्शन के स्नैपशॉट के रूप में कार्य करता है और तत्काल भविष्य के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। आइए अब जान लेते हैं अंतरिम बजट में क्या शामिल नहीं किया जा सकता। प्रमुख नीतिगत घोषणाएं जो अगली सरकार पर बोझ डाल सकती हैं, उन्हें अंतरिम बजट में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की आचार संहिता प्रमुख योजनाओं को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाती है और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की भी अनुमति नहीं है।
आइए अब हम जान लेते हैं अंतरिम बजट क्यों आवश्यक है। आखिर क्यों आवश्यकता है इसकी। जैसे कि देखते हैं हम कि अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले निवर्तमान सरकारों के लिए यह एक आम बात बन गई है। अंतरिम बजट या वैकल्पिक रूप से वोट ऑन अकाउंट यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास संक्रमण अवधि के दौरान आवश्यक खर्चों के लिए आवश्यक धन है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।